एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जोर शोर से तैयारी चल रही है। आयोजन को लेकर एक तरफ तो उत्साह है तो दूसरी तरफ विवाद भी खूब बढ़ रहा है। और देखिए, सवाल उठने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को चुनाव से जोड़ रहे हैं। जब ये सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी ज्ञानेश्वर शास्त्री से पूछा तो वो भी भड़क गए। आप ही देखिए। और देखिए, इसके अलावा आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पर विवाद हो गया। ये बड़ी जानकारी जो आपको दे रहे हैं। भड़के मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी, मुहूर्त का चुनावी कनेक्शन नहीं। ज्योतिषी ने ये साफ किया है कि कोई इसका चुनाव से कनेक्शन नहीं है। तो ज्ञानेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त निकाला है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर उन्होंने कहा कि इसका चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं है। सुनिए। हाथी चलता है, कुत्ता भूखता रहता है। जिन लोगों का आक्रोश है उसमें कुछ ज्योतिष शास्त्रानुसार कुछ दम की बात हो तो विचार होगा, नहीं तो हम ये फालतू इसमें विचार के हमें समय कहाँ है। हमारी दाढ़ी पक गई है, हम 2 महीने से बीमार हैं, हम मृत्यु के किनारे हैं। भगवत स्मरण करेंगे कि ये फालतू इसमें समय यापन करेंगे। कहना है कि 22 जनवरी चुनाव से पहले रख दिया गया, इसका लाभ हमारे चुनाव कैसे से क्या लेना देना मुहूर्त से। यहाँ पूछा गया तो मुहूर्त दिया गया। पत्र है स्वामी गोविंद देवगिरी का, उसमें ये उल्लेख नहीं है कि चुनाव आगे है इसलिए इस समय मुहूर्त दीजिए। हमारे मुहूर्त से चुनाव से क्या संबंध है। गुरुजी, कहा यह भी जाता है, जो लोग हैं आलोचना करने वाले, वो शास्त्र का भी उदाहरण दे रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरह से होता है। कभी मंदिर पूरा बन जाता है तो ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, कभी शिखर बाकी रहता है तो शिखर की प्रतिष्ठा बाद में होती है। जो कर्मकांडी हैं उनको जाके पूछिए। इसमें जो आचार्य हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं और भी लोग हैं जो अभी अयोध्या में गए हैं, दत्तात्रेय नारायण रटाटे वगैरह, इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। शिखर यदि बन गया तो शिखर के सहित मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, और शिखर यदि बाकी रहा, ऊपर का जो कलश रहता है, तो उसकी प्रतिष्ठा बाद में होती है। दोनों तरह का है। और यहाँ मांगा गया तब न दिया गया, हम सीधे खड़े होए कि इस समय करो। वही मांगने पे ही सवाल है कि उनको जाके पूछिए स्वामी गोविंद देवगिरी को कि आपने इस समय इनको क्यों पूछा। उन्होंने कहा जनवरी के भीतर दीजिए। उसके बाद कांची शंकराचार्य ने कहा कि बहुत शीत रहेगा, आगे का देखिए फरवरी तक, तो कोई दिन मिला नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुहूर्त यही तो इसमें करिए। मार्च में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून आप निकाल के दो है किन। जून में। अरे हमारी सब जिम्मेदारी है क्या, है कि नहीं उसके लिए देखना पड़ेगा ना। यहाँ तो जनवरी तक बताया था, देखा क्या। चुनाव के बाद, चुनाव के हमसे क्या लेना देना चुनाव के बाद और चुनाव के पहले से। चुनाव गया भड़साई, हमारे राहुल हो चाहे मोदी, हमसे इससे क्या लेना देना है। मुहूर्त पूछा तो मुहूर्त दिया कि नहीं। ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार तो मुहूर्त दिए जाएंगे कि मोदी का चुनाव है, राहुल का चुनाव, इसके लेकर चलेंगे। यहाँ ग्रंथ में सब नहीं है कि चुनाव आवे तो चुनाव के हिसाब से मुहूर्त दीजिए। प्रतिष्ठा के कहीं प्रतिष्ठा के प्रकरण में नहीं है। प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त पूछा गया कि चुनाव की जीत के लिए प्रश्न मुहूर्त पूछा गया है। ये प्रश्न क्या बेतुकी क्या प्रश्न है। देखिए, राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने के बाद ज्ञानेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। देखिए, मुहूर्त को लेकर ज्ञानेश्वर शास्त्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त, खास मुहूर्त से होगा सबका भला, सबके राजयोग वाला ये मुहूर्त है, ऐसा कहना है ज्ञानेश्वर का। तो देखिए, खास मुहूर्त और ये बहुत ज्यादा अहम तारीख। तो ज्योतिषी हैं ज्ञानेश्वर जिन्होंने इस बात का जिक्र किया। राम जी की प्रतिष्ठा जो इतने दिन के बाद हो रही है, वो ऐसे समय में हो कि भविष्य में वो कभी भी मंदिर इधर उधर न हो। यावत् चंद्रावनी सूर्याः तिष्ठन्ति अप्रतिघातिनः तावत् त्वयात्र देवेश स्थेयं भक्तानुकंपया, ये मंत्र प्रतिष्ठा के समय आता है। उस मंत्र में ये कहा गया है कि जब तक चंद्र, सूर्य और ये धरती है, तब तक हे भगवान आपको यहाँ भक्तों पर कृपा करके रहना है।
इस हिसाब से ये मंदिरों की स्थापना होती है। तो उसके इसलिए उसका उतना ही अच्छा मुहूर्त भी चाहिए। तो जो मुहूर्त दिया गया है मेष लग्न का, उसमें लग्न में गुरु है। गुरु की दृष्टि 5वें स्थान में, 7वें स्थान में और 9वें स्थान में जाती है। लग्नेश मंगल 9वें स्थान में है और लग्न में नवमेश गुरु है। ये राजयोग कारक बनता है। राजयोग कारक बनता है माने इस मंदिर की स्थापना होने से सभी लोगों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सद्विचार का। दूसरी बात ऐसी है, इस मुहूर्त में 6ठे स्थान में केतु है और 11वें स्थान में शनि है। ये दोनों शत्रुओं को परास्त कर देंगे। अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वे अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। सद्विचार वाले जो सात्विक लोग हैं इनका माने अभ्युदय होगा। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें उच्च का चंद्र है दूसरे स्थान में, इससे मंदिर में ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन स्वयं बहाएगा। 9वें स्थान में बुध और शुक्र हैं तो उनका भी बहुत अच्छा फल है। केंद्र में गुरु और त्रिकोण में बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह अच्छे हो गए। दूसरे स्थान में उच्च का चंद्र है, वो अच्छा हो गया। अर्थात शुभ ग्रह जो 4 होते हैं वो अच्छे स्थान में हैं। 2 पापग्रह केतु और शनि ये 6ठे और 11वें स्थान में है और लग्नेश मंगल भी 9वें स्थान में है। इसलिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, ये देख करके दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।